हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 5 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। और इस चैप्टर की तीनों एक्सरसाइज मैं आपको करा दूंगी बच्चों, और एग्जाम्पल है वो हर बार की तरह आपको करना है। और फिर भी अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो करें हम स्टार्ट। समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगी और बेसिक के बाद हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, जिसके सारे सम मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। राइट, चलिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में AP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें पूरा इंग्लिश तो लिखना नहीं है, हमें हर जगह AP के नाम से ही सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी क्या, मैं 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है। हम एक श्रेणी बनाते हैं, इसके बाद मैंने ले लिया 5, फिर ले लिया 7। ठीक है, 4 डिजिट्स ली है। सेकेंड कंडीशन में यहाँ 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 8, देन 12। ये देखो 2 श्रेणी मैंने आपके सामने मन से ली है। ठीक है, एग्जाम्पल से जल्दी आप समझ जाएंगे। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 1 में कितना ऐड किया, जो 3 आया, तो 1 में कितना ऐड किया है हमने? 2। कितना ऐड किया है बच्चों? 2। वैसे ही 3 में कितना ऐड किया है, जो 5 आया है, तो कितना ऐड किया है? 2। 5 में कितना ऐड किया, जो 7 आया है, तो आया 2। आपने क्या निष्कर्ष देखा कि तीनों डिजिट क्या आ रही है? 2 2 2। इसका मतलब ये समान है। जो हमारा डिफरेंस आया है वो कैसा आया है? समान आया है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, 4 आया। 4 में कितना ऐड किया, जो 8 आया, तो यहाँ पर कितना ऐड किया है हमने? 4। फिर यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं हम? 8 में 4। राइट बच्चों, तो यहाँ पर ऐड करने पर 2 आ रहा है, यहाँ पर ऐड करने पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी ऐड करने पर 4। तो आप लोग देख रहे हैं ये दो तो 4 आ रहा है, बट ये 4 आ रहा है क्या इस प्लेस पर? मतलब ये जो हमारा डिफरेंस है इसके मुकाबले असमान है। क्या है? असमान। तो यही चीज बस दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो डिजिट्स डिफरेंस वाली समान आती है वो होती है हमारी समांतर श्रेणी, मतलब AP। और जो असमान आती है उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। आया आपको समझ में? अब देखिए इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, ये जो श्रेणी है इनके नाम क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट श्रेणी ही ले रही हूँ मैं, 5, 7 ... अब देखिए ये जो 4 डिजिट्स है इसमें फर्स्ट डिजिट हमेशा A1 होगी, सेकेंड A2, A3, A4, A5, A6, जितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो A1 से स्टार्ट होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। इसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो हमारा डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं बच्चों? सार्वांतर, जिसे डी से स्टार्ट किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है हमारा ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा हमारा प्रथम पद, A1 कहलाएगा प्रथम पद। ठीक है, तो ए हो गया प्रथम पद, सार्वांतर हो गया D1। अब ध्यान से समझो, D1 कैसे सॉल्व करेंगे? A2 माइनस A1। D2 को कैसे सॉल्व करोगे? A3 माइनस A2। छोटा सा एक आपका फॉर्मूला है जिसे आपको समझना है। D3 कैसे सॉल्व करोगे? A4 माइनस A3। कहने का मतलब ये है जो भी हमारी अगली डिजिट है उसमें से पिछली को क्या करना है? माइनस। जो भी अगली डिजिट है उसमें से पिछली माइनस, जो भी अगली डिजिट है उसमें से पिछली को माइनस। अब मान लो 7 में मैं यहाँ कितना ऐड करूँगी? 2 ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या आया है? 2 आया है।
तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 में से अब अगर मुझे D4 निकालना है तो 9 में से 7 मतलब A5 में से A4 माइनस कर देंगे तो हमारा सार्वंतर आ जाएगा, हमारा D आ जाएगा। आया बच्चों? देखो इसी को मैं और आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ। ये रहा हमारा A1, या फिर यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। A1 कितना है बच्चों? 3, सॉरी A2 कितना है हमारा? 3 माइनस A1 कितना है? 1 इक्वल्स टू माइनस करने पर 2 आ रहा है। वैसे ही A3 कितना है हमारा? 5। A3 के बाद A2 कितना है? 3 माइनस करने पर कितना आ रहा है? 2। A4 कितना है? 7 और A3 कितना है? 5 माइनस करने पर कितना आ रहा है? 2। वैसे ही अगर मुझे D4 निकालना है, सार्वंतर D4 निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? A5 माइनस A4। A5 कितना है? 9, उसमें से माइनस कर देंगे A4 मतलब 7, तो कितना आ जाएगा? 2। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये सीरीज आ रही है, डिफरेंट अमाउंट आ रही है, सॉरी डिफरेंट डिजिट आ रही है, ये क्या है? हमारा सार्वंतर। क्या है ये? इसका मतलब जो सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः हम कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आया, क्योंकि 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है पूरी इसी रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उसका बेसिक मैंने समझा दिया है। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए बच्चों, इबारत है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें 4 इबारत है, उनसे हमें क्या बनाना है? प्रथम पद और फिर सार्वंतर निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? मतलब पहले तो हमें ये जो 4 सम दिए हैं इबारत वाले, इसमें हमें सूची बनानी है कि ये जो सूची आ रही है संख्याओं की वो AP है या नहीं। राइट, तो फर्स्ट नंबर का सम, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। राइट, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹15 है। मतलब कहीं भी 1 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपको 15 रुपये लगेंगे। राइट बच्चों, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। अगर आप 1 किलोमीटर के और आगे जाना चाहते हैं, जितना भी आगे जाना चाहते हैं, तो आपको 8 रुपये किराया देना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम 3 पद निकालते हैं जिससे हम सॉल्व कर सके, पता कर सके। तो देखो सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में मान लो ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, ये हमारा 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के हमें कितने रुपए देना पड़ रहे हैं? 15 रुपये। ठीक है, वैसे ही अगर 1 किलोमीटर और आगे जाए तो 15 प्लस 8, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है? 8 किलोमीटर हम मतलब सॉरी 1 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं तो 8 रुपये और देने पड़ रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 23। इसको मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ 23। मतलब A1 जो है प्रथम पद वो तो हमारा 15 रहेगा बच्चों। राइट, A2 है वो हमारा, दोनों को ऐड कर दूंगी क्योंकि जुड़ा हुआ है, हम और आगे जा रहे हैं तो आ जाएगा 23। वैसे ही हमें A3 भी निकालना है। फिर हम 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो 23 है। 8 तो ये रहा, क्योंकि 1 किलोमीटर और आगे गए हैं तो 8 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए दिए हैं? 23। इसमें फिर 8 रुपये और ऐड कर लेते हैं तो A3 आ जाएगा। A3 आएगा हमारा 31। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास इजीली सम आपको समझ में आ जाए। फिर 1 किलोमीटर और आगे गए, 8 रुपये तो दे ही रहे हैं। अभी तक कितने रुपए दिए हैं? 31। 31 में 8 ऐड कर लेंगे तो A4 आ जाएगा हमारा 39। ये 4 पद आ चुके हैं, जो 4 पद मैंने अभी आपको समझाए थे। तो देखो AP समांतर श्रेणी हमारी क्या आई है? 15
23, 31, 39 8 अब देखिए ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। ठीक है, समझाने के लिए आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाइए मेरे साथ। अब हमें सार्वंतर निकालना है क्योंकि हमें पता करना है कि ये एपी श्रेणी है या नहीं। सार्वंतर का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा 23, जिसमें से हम माइनस करेंगे A1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट 8 आएगा। वैसे ही हम D2 को भी देखते हैं। अब हम लेंगे A3, राइट। A3 में से किसको माइनस करेंगे, A2 को। A3 है हमारा 31, A2 है हमारा 23। तो माइनस करने पर डिफरेंस अमाउंट 11 में से 3 गया, 8 बचा, 2 में से 2 गया क्रॉस, ये भी 8 आ रहा है। फिर सार्वंतर 3 देखते हैं। अब हमें क्या माइनस करना है, A4 में से A3। तो ये रहा A4 माइनस A3। A4 है हमारा 39 माइनस A3 है हमारा 31। 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 0। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिजिट आ रही है ये सेम है, 8 8 8। इसका मतलब ये क्या है, समान है। तो हमारा सार्वंतर मतलब डी कैसा आया है बच्चों, समान है, राइट। अतः समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे हम, ये जो हमने सीरीज निकाली उससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर समांतर श्रेणी है। आया आपको समझ में। वैसे ही सेकंड नंबर का सम मैं बताती हूँ। अब देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे सामने, एक सिलेंडर है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा आपको बतानी है। जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो भी वायु निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जितना भी बेलन में हवा है, सिलेंडर में हवा है, उसकी शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो कैसे, मान लो ये हमारा सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है बच्चों, इसमें से कितनी हवा बाहर आ रही है हर बार, 1/4। कितनी आ रही है, 1/4। तो देखो इसमें हम मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में किसकी मात्रा, हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, टोटल इसमें कितनी हवा भरी है, 1, ये मान के चलते हैं हम। अब हवा निकालने पर या निकाली गई हवा निकालने पर, तो हवा कितनी निकल रही है, हवा हमारी निकल रही है 1/4। हर कंडीशन में कितनी निकल रही है, 1/4। ये जो 1 है ये हमारा क्या है, A1। तो A1 तो 1 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, A2। तो A2 जितनी भी हवा है A1 उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1/4। कितना माइनस करेंगे, 1/4, क्योंकि ये निकल रही है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 3 4। तो ये क्या आया है, ये हमारा आया है A2 3 4। कितना आया है बच्चों, 3 4। A1 है 1, A2 आया है 3 4। अब हमें तीसरी कंडीशन और निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशन से कभी भी हम पता नहीं कर पाएंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। 2 से अधिक मतलब कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा। तो हम 3 कंडीशन निकालते हैं। वापस से हवा निकालने पर कितनी हवा निकलेगी, 1/4। अब देखो बच्चों 3/4 तो इस सिलेंडर के अंदर हवा है, 3/4 का 1/4 तो गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। अब हम माइनस करेंगे, जो हमारा क्या आएगा, A3। 3 4 माइनस 3/16। एल्शियम लेंगे क्योंकि इतनी हवा बाहर निकली है, एल्शियम लेंगे तो 16 ही आएगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 16 से 16 कैंसल, बचा 3। तो यहाँ पर आया 9/16। कितना आया, 9/16। ये आया है हमारा A3।
क्या आया बच्चों? तो 3 पद मैंने निकाल लिए, एक तो ये रहा 1, फिर 3/4 और फिर A3। अब ये 9/16। अब ये 3 पद से ही हम सॉल्व करके देखते हैं। 1, हमें क्या निकालना है? D1 सारवांतर। 1 में से माइनस करेंगे हम 3/4, कितना करेंगे? सॉरी, A2 है ना हमारा फॉर्मूला, तो A2 पहले आएगा माइनस A1। तो A2 है हमारा 3/4, इसमें से माइनस करेंगे 1। तो देखो अपॉन में कुछ नहीं, 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 3 में से 4 गया, -1/4। ठीक है, पहली कंडीशन D1 तो ये आया है। अब D2 भी देख लेते हैं। D2 में फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? A3 माइनस A2। तो देखो A3 ये रहा बच्चों आपके सामने 9/16, और A2 ये रहा 3/4। एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, राइट। अब यहाँ 16 से 16 कैंसल, तो बचा क्या? 9 माइनस ऐसा कैसा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। डायरेक्टली कर रही हूँ, आप समझिएगा। 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो हमें थर्ड कंडीशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो D1 है सारवांतर और ये जो D2 है सारवांतर, आप लोग देख रहे हैं क्या ये सेम आ रहा है? क्या समान आ रहा है? क्या नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? D1 नॉट इक्वल टू D2। और जब D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। आया बच्चों आपको समझ में? ये एग्जाम में आने जैसे नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, इसलिए थोड़ा डीप में मैं आपको ये सम सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला है थर्ड नंबर का। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, मतलब हमें बस उन्होंने हिंट दिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये। हमें तो उनकी कंडीशंस देखना है कि अगर 1 मीटर खुदाई होती है तो 150 रुपये लग रहे हैं, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब जितने भी हमें खुदाई करना है हर बार 50 हमें क्या करना पड़ेगा? 8। जैसे अभी मैंने किलोमीटर बताया था कि अगर हमें 1 किलोमीटर और जाना है तो 8 रुपये और लग रहे हैं। ठीक वैसे ही ये सम है, तो ये हमारा A1 हो जाएगा। फिर हम ऐड करते जाते हैं तो हमारा A2 A3 A4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, मान लो इतना बड़ा गड्ढा उन्होंने खोदा। ठीक है, ये गड्ढा उन्होंने खोद लिया, तो कितने रुपए मिले? 150। कितने मिले हैं? 150, राइट। ये हो गया हमारा A1 150, कोमा। अब और खुदाई कर रहे हैं तो फिर 1 मीटर और खुदाई की है तो कितने? 50 रुपये। यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करके 200 लिख देती हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ये ऐड करना है। फिर 1 मीटर और खुदाई की है तो कितने लग रहे हैं? 50 रुपये, जो होगा A3। तो 200 तो यहाँ तक 50 ऐड करूँगी तो 250 आएगा, राइट बच्चों। अब हमें A4 निकालना है। फिर खुदाई करी तो कितना? 50। वापस से यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हो रहे 250, राइट। तो 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ये 4 मैंने कंडीशंस निकाल लिए, 4 पद निकाले। अब हमें क्या चेक करना है? सारवांतर। सारवांतर का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। A2 है 200, A1 है 150, माइनस करेंगे तो 50 आएगा। वैसे ही हमें D2 निकालना है, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250 बच्चों, माइनस 200 A2 है, माइनस करेंगे तो 50। वैसे ही D3 निकालें तो A4 माइनस A3। A4 है हमारा 300, आप लोग देख रहे हैं मैंने अलग से शो भी करा है। A1 A2 A3 250 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगी 50। 50 50 50। इसका मतलब ये क्या है? सारवांतर समान है, बराबर है। और जब सारवांतर हमारा बराबर है
तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अतः समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी। तो आया बच्चों आपको समझ में। चलिए अब इसी का नेक्स्ट कराती हूँ मैं, फोर्थ नंबर सम में क्या कह रहे हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो हमें मिश्र धन बताना है, 10,000 रुपये क्या है, टोटल राशि है, उसके ऊपर ब्याज कितना है, रेट कितनी है, उसकी दर 8% है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, जो भी हमने ब्याज दिया है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑलरेडी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके समझाती हूँ। इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला आपको करा रही हूँ। देखिए पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि जिसे हम लिखेंगे A1 कितनी है, 10,000। दर हमें दे रखी है कितनी, 8%। ठीक है, तो पहले वर्ष का तो 10,000 है। अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का हमें 3 पद निकालना है, दूसरे वर्ष की राशि। फॉर्मूला लिख देते हैं, मूलधन ये मूल राशि है, दर इंटू समय, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला, अपॉन में 100। मूलधन कितना है बच्चों, 10,000, दर कितनी है 8, समय 1 साल, 100 कैंसल करेंगे 800। अब ये 800 आया है तो दूसरे साल राशि कितनी देनी पड़ेगी, 10,000 तो थी, 800 रुपये ब्याज और हम ऐड कर देंगे तो 10,800। कितना आया, 10,800। यह आया हमारा A2। क्या आया बच्चों, A2, राइट। वैसे ही तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज कितना हो जाएगा तीसरे वर्ष का, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। यहाँ पर कर रही हूँ स्पेस का मैं। देखो मूलधन कितना है हमारे पास, अब है 10,800। मैंने क्या बोला था, जो भी ब्याज आएगा उसको भी हम ऐड कर लेंगे। 800 रुपये ब्याज आया उसको मैंने ऐड कर लिया, इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसल। अब 100 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 आएगा बच्चों, और 8 1 8। ये तीसरे वर्ष का क्या आया है, ब्याज आया है। ठीक है, अब ऑलरेडी 10,800 तो था, क्योंकि हमें तो अब A3 निकालना है जैसे A2 निकाला है। 10,800 है, उसमें हम 864 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ऐसा का ऐसा, 8 और 8 16, 1 ऐसा का ऐसा। ये क्या आया है हमारा A3। तो देखो 3 पद हो गए, 10,000, 10,800 और 16,664। अब हम देखते हैं सार्वंतर बराबर है या नहीं। देखिए D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 10,800 दूसरे साल का, और A1 कितना है 10,000। डिफरेंस अमाउंट हमारी 800 आ रहा है। ठीक है बच्चों, वैसे ही D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 अभी कितना आया, अभी हाल मैंने आपको सॉल्व करके बताया, 11,664, और A2 कितना है 10,800। 16,664, सॉरी 11,664 माइनस 10,800, माइनस करेंगे देखो 64 ऐसा का ऐसा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 बच्चा, 0 क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस। अब देखो आप यहीं पर पहचान लीजिए
ये D1 है और D2 है, तो D1 800 आ रहा है और D2 864 आ रहा है। डिफरेंस है, समान है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से ही पता चल गया। राइट बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे सामने डिजिट दी हुई है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें क्या बनाना है? सर्वांतर श्रेणी बनाना है। जबकि प्रथम पद ए, ये रहा ए, और सार्वंतर डी, ये रहा डी, निम्नलिखित है। इन दोनों ए और डी के जरिए हम क्या निकालेंगे? एपी के 4 पद। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो कैसे। छोटे छोटे समय ए बराबर क्या है? 10। ए जब भी रहता है उसे हम क्या मानते हैं? A1। ठीक है, तो A1 तो हमारा 10 आ गया। फिर डी भी कितना दिया है? 10। अब हमें 4 पद निकालना है बच्चों, तो देखो इसका फॉर्मूला यहीं की यहीं। A2 निकालना है हमें, तो हम A1 में क्या करेंगे? प्लस डी कर देंगे। A1 कितना है? 10। 10 में अगर डी कितना है? 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब जो A2 आया है वो कितना आया है? 20। आया आपको समझ में? ठीक वैसे ही हमें क्या निकालना है? A3 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? A2 प्लस डी। A2 कितना आया है आपके सामने? 20। इसमें जो डी है वो ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। वैसे ही हमें निकालना है A4, क्योंकि कितने पद चाहिए? 4 पद। तो A3 में डी को ऐड कर देते हैं। A3 है हमारा 30 और डी है हमारा 10, तो ये आया 40। अब 10 जो एपी श्रेणी हम लेके आए हैं, 10, 20, 30, 40, ये हमारा एपी आया आपको समझ में? आप चाहे तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो A5 हो जाएगा, A4 प्लस डी मतलब 40 प्लस 10 50। ठीक है बच्चों, चलिए इसी का सेकेंड नंबर सम में कराती हूँ। अब हमें दिया है A इक्वल्स टू -2 और D इक्वल्स टू 0। तो 0 में जब भी हम प्लस माइनस करें डिजिट वही आती है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हमें क्या चाहिए? A2 चाहिए, मतलब ये जो हमारा A1 है इसमें प्लस डी करते हैं। A1 है -2 प्लस 0 ऐड करेंगे तो एटलीस्ट -2 ही आएगा। राइट बच्चों? वैसे ही हमें चाहिए A3, A2 प्लस डी इक्वल्स टू A2 है हमारा -2, ये रहा A2 प्लस 0। इसमें वही आंसर रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डी क्या है? सार्वंतर, जिसमें भी हमें ऐड करना है वो 0 है। तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको है कि किसी भी संख्या में हम 0 को प्लस करें या माइनस करें तो एटलीस्ट वही संख्या आती है। तो सार्वंतर है। दैट्स इट। आया आपको समझ में? अगला नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, क्योंकि छोटे छोटे सम है इस एक्सरसाइज में, बहुत सारे सम है और मुझे पूरी एक्सरसाइज करानी है आपको, ताकि एक ही बार में आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? A2, A1 तो है हमारे पास, A1 प्लस डी। A1 कितना है? 4 प्लस। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो इस चैप्टर में साइन का भी बहुत महत्व है। आपको साइन बेसिक आना चाहिए। प्लस माइनस, माइनस का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। फिर A3 निकालना है तो A2 में प्लस डी करें। A2 आया है 1, सिंपल 1 आया है बच्चों आपके सामने, उसमें प्लस करना है माइनस का 3। तो 1 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस का 2। तो प्रथम पद तो ये रहा, द्वितीय ये रहा, तृतीय ये रहा। एक पद और निकाल देते हैं। A3 प्लस डी। A3 कितना है हमारा? ये रहा माइनस का 2, जिसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? माइनस का 3। माइनस का 2 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस का 3। माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। तो देखो अब हमारा एपी क्या आया है? A1 तो 4 था बच्चों, कोमा A2 1 आया है, A3 -2 आया है और A4 माइनस का 5। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी में कोई भी डिजिट आ सकती है। फोर्थ नंबर, क्योंकि हमें सिर्फ प्रथम 4 पद निकाल के बताना है एपी के। -1, D इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए
A1 तो है, A2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे हर बार की तरह A1 प्लस डी। A1 हमारा माइनस में है, राइट, प्लस करना है 1/2, अपॉन में कुछ नहीं, 1, 2 1 जा 2, -1 में 2, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 और बड़ी संख्या माइनस की, राइट बच्चों। वैसे ही A3, A2 आया है हमारा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, A2 आया है हमारा -1/2, जिसे हमें प्लस करना है 1/2 से। अपॉन में 2 सेम है, एक ले लेते हैं, -1 + 1 कैंसिल करेंगे, 0/2, तो डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 0। ठीक है बच्चों। वैसे ही A4 फाइंड कर लेते हैं। हमारा आया है A3 कितना आया है, 0, जिसमें हमें प्लस करना है 1/2। इसमें प्लस करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 1/2। तो हमारा AP क्या आया है, -1 -1/2, 0 और 1/2। दैट्स इट। आया आपको समझ में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी का 5th इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना, माइनस में है देन पॉइंट में। -1/25, डी हमें दे रखा है -0.25। ठीक है बच्चों। तो A1 हमारे पास है -1/25, हमें क्या चाहिए, A2। A1 को प्लस करेंगे D से, A1 है हमारा -1.25, जिसे प्लस करना है माइनस के 0.25 से, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, ऐड करने पर कितना आएगा, 1.50। ठीक है। वैसे ही A3 निकालते हैं। अभी हमारा A2 आया है -1.50, जिसमें ऐड करना है D, लेकिन D की वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। -1.50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -0.25 इक्वल्स टू, देखो दोनों को ऐड कर रही हूँ, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, 5 ऐसा का ऐसा, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, पॉइंट ऐसा का ऐसा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का। ठीक है। अब ऐसे ही हम A4 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 4 पद निकालना है। A3 ये रहा हमारा -1.75, जिसमें ऐड करना है D को, -0.25, तो -1.75 ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस 0.25। ठीक है। 5 5 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2, बट माइनस का। तो यहाँ पर हमारा AP क्या आया है, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, ये क्या आया है, AP। अब ये तो हमारे पांचों सम हो चुके हैं। अब सम नंबर 3 पे आते हैं हम, क्या कहना है सम नंबर 3 में, क्या सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। अब सम समझिए, पहले हमें AP फाइंड करना था, जिसके 4 पद निकालने थे। अब यहाँ पर हमें AP दे रखा है, मतलब समांतर श्रेणी दे रखी, इसमें हमें प्रथम पद बताना है और सार्वअंतर बताना है। तो प्रथम पद तो एटलीस्ट आप समझ ही गए होंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी क्या होगी, प्रथम पद, और सार्वअंतर क्या होगा, A2 माइनस A1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो AP हमें क्या दिया है, सार्वंतर श्रेणी हमारे 3, -1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये समांतर श्रेणी, इसमें प्रथम पद लिख देती हूँ मैं, प्रथम पद A = 3। ठीक है, प्रथम पद तो लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, सार्वांतर मतलब सार्वांतर।
जिसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने समझाया था A2 माइनस A1। तो A1 A2 A3 A4, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा A2, जिसमें से हमें क्या माइनस करना है -3, तो इक्वल्स टू क्या आएगा -2। दैट्स इट। ये है हमारा सार्वांतर बच्चों, और ये है हमारा प्रथम पद। अब इसी में मैं सेकंड नंबर कराती हूँ इसी का। इस बार हमारी श्रेणी है AP इक्वल्स टू -5, -1, -3, ठीक है। प्रथम पद तो ये हो गया, आप समझ ही गए हैं। प्रथम पद A इक्वल्स टू -5। अब हमें निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है -1, क्या है बच्चों माइनस का 1, जिसको माइनस करना है इसमें से A1 में से, जो कि A1 क्या है माइनस का 5। -1 माइनस माइनस होगा +5। देखो मैं साइन भी आपको क्लियर कर रही हूँ हर सम में, ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। ये 4 क्या आया बच्चों, ये 4 आया है हमारा D, और ये रहा प्रथम पद। दैट्स इट। चलिए इसी का फटाफट नेक्स्ट करते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड में AP दे रखा है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। चलिए प्रथम पद तो आप को पता चल ही चुका है 1/3, राइट बच्चों। हमें निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। नीचे सेम है 3 लिख देती हूँ। 5 - 1 ऐसा का ऐसा माइनस करेंगे 4/3, तो एटलीस्ट D क्या आया है हमारा 4/3। ये D हो गया, ये A हो गया। हो रहे हैं फटाफट सम, क्योंकि ये बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी का फोर्थ AP श्रेणी दी हमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रथम पद A इक्वल्स टू 0.6, सार्वांतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास, आप देख रहे हैं A2 ये रहा 1.7, जिसे माइनस करना है A1 0.6 में से, ठीक है। 7 में से 6 क्या 1 बचा, और ये 1 ऐसा का ऐसा, पॉइंट की जगह पॉइंट, तो ये आया हमारा D, और ये रहा हमारा A। इसी में शायद लास्ट नहीं, अब हमारे पास 4 ही सम थे जो ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें आपने बहुत सारी बेसिक जानकारी ले ली है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, और बहुत सारे सम हैं, राइट। तो मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सम कराऊं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, और एग्ज़ाम में फिर भले एग्जाम्पल का सम हो, एक्सरसाइज का हो, आप इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। देखो सम मैक्सिमम 10 से ऊपर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सम है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं हमें बताना है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए। तो हमें तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। जैसे ही पता चला कि AP है, तो उसमें हमें सार्वधातुक मतलब D भी ज्ञात करना है, और 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। अगर ये सारे सम आपने मेरे से समझ लिए, तो फिर तो आपको कहीं भी 5.1 में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। 2, 4, 8, 16, 8। अब ये है हमारा A1, A2, A3, A4, ठीक है। 4 डिजिट दिए बच्चों। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है सार्वांतर, क्योंकि सार्वांतर से ही हमें पता चलेगा। सार्वांतर से क्या पता चलेगा कि हमारा जो श्रेणी है वो AP है या नहीं, और AP अगर नहीं हुई तो सम यहीं खत्म करेंगे, अगर AP हुई तो हम आगे और सॉल्व करेंगे। चलिए D1,
A2 माइनस A1, A2 है 4 माइनस का 2, माइनस करेंगे 2 आ रहा है। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है बच्चों 8 मैंने लिख रखा है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माइनस करा 4 आया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से ही समझ में आ चुका है, बट फिर भी मैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग A3 भी निकलवा रही हूँ। ये है हमारा A4 माइनस A3, तो A4 16 है जिसको माइनस करना है 8 से, माइनस करेंगे तो 8। तो आप लोग ये देख रहे हैं ये तीनों असमान है, और असमान है मतलब सार्वांतर, यदि सार्वांतर समान नहीं है अतः AP नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं इसी का। सेकेंड 2,5/2, 3,7/2, ये 4 पद दे रखे हैं। ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। बस समझिएगा, एग्जाम में आपको नंबर्स नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर आप समझ गए तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। हमें सार्वांतर चेक करना है। A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा, A2 है 5/2 और A1 है 2, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, तो कितना है सॉल्व करने पर 5 में से 4 गया तो 1 अपॉन में 2। अब ये ध्यान से समझिएगा। अब हमें निकालना है D2। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। देखो हर बार मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में ये बेसिक चीज़ें बैठ जाएं। A3 कितना है बच्चों, ये रहा 3, A2 कितना है, ये रहा 5/2। वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 6 में से 5 किया तो 1 बचा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब हम D3 देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2, A3 कितना है 3, अपॉन में कुछ नहीं 1, 7 1 ज़ा 7, 2 3 ज़ा 6, ये देखिए माइनस किया तो 1/2। ये तीनों मैंने ब्लॉक रखा है, तीनों ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि हमारा समान आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चों, समान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सार्वांतर समान है, समान है अतः AP है, ठीक है। अब ये चौथा पद है, इसमें अब आप 1/2 ऐड कर करके 3 पद और अपने हिसाब से ला सकते हैं। 7/2 में 1/2 ऐड करोगे, जो भी आएगा फिर उसमें 1/2 ऐड करोगे, जो भी आएगा उसमें 1/2 ऐड करोगे, तो आपके आगे के 3 पद भी आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसी में थर्ड नंबर, इसी का थर्ड नंबर करा रही हूँ। -1/2 कोमा -3/2 कोमा -5/2 कोमा -7/2 डैश। ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। चलिए D निकालना है हमें। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों, ये रहा हमारा माइनस का 3.2, जिसको माइनस करना है A1 से, -1/2, -3.2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस होगा, राइट। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, पॉइंट ऐसा कैसा 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या आया माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, राइट, माइनस लगाना मत भूलना। फिर D2 देखते हैं, A3 माइनस A1। A3 क्या है हमारा -5.2, जिसको माइनस करना है माइनस के 3.2 से, माइनस का 5.2 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 3.2 ऐसा का ऐसा, 2 में से 2 गया क्योंकि माइनस प्लस से कैंसिल होगा बच्चों, 0 पॉइंट ऐसा का ऐसा, 5 में से 3 गया वो भी माइनस का, ठीक है। अब हम D3 देख लेते हैं, जो कि है A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा माइनस का 7.2, जिसको माइनस करना है माइनस के 5.2 से, -7.2 माइनस माइनस प्लस और 5.2 ऐसा कैसा, 0
7 में से 5 गया 2 और बड़ी संख्या माइनस की, तो ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, अतः सार्वांतर समान है। क्या है? सार्वांतर समान है, अतः एपी है। एपी है मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, आप पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा। हाँ, अब आगे के 3 पद चाहिए, तो जो -7.2 है A4 है, उसमें हम D को प्लस करेंगे, जैसे अभी मैंने आगे के सम में कराया था सेकंड या थर्ड में। फिर जो आएगा उसमें -2 को ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसको -2 में ऐड करेंगे। तो ये आपका क्या सीरीज बन जाएगी? आगे के 3 पद AP के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं ऐड करना जहाँ हमारा सार्वांतर समान हो, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ, -10, -6, -2 देन 2। चलिए, D1 A2 -A1, अब आपको पता चल चुका है ये माइनस का 6 है, जिसको माइनस करना है माइनस के 10 से। माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, लेस करेंगे, माइनस करेंगे 4 आएगा, बट काय का आएगा? प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है। वैसे ही D2 देख लो बच्चों, A3 -A2, A3 है हमारा माइनस का 2, जिसे माइनस करना है माइनस के 6 से, तो -2 माइनस माइनस होगा प्लस, बट 6 में से 2 गया तो कितना आया? 4, राइट। वैसे ही D3 फटाफट निकालते हैं, A4 -A3, A4 कितना है? 2, जिसको माइनस करना है माइनस के 2 से। यहाँ साइन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस, कितना हो जाएगा? प्लस, इक्वल्स टू 4। तो ये भी 4, ये भी 4, इसका मतलब हमारा सार्वांतर समान है, और सार्वांतर समान है तो ये हमारा AP है। चलिए नेक्स्ट, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, A1, A2, A3, A4 यहाँ मैं लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। A2 -A1, A2 कितना है बच्चों? A2 है 3 प्लस √2, जिसे माइनस करना है सिंपल 3 से। तो देखो आंसर क्या आएगा? 3 में से 3 गया, मतलब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? √2, राइट। D2 निकालते हैं, जो कि A3 -A2। A3 कितना है हमारा? 3 प्लस 2 √2, जिसको माइनस करना है 3 प्लस √2 से। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, बच्चे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, हमें ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों? माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 3, ये माइनस का कैंसल, अब ये 2 √2 प्लस का है और ये माइनस का, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे? छोटा सा 1। तो 2 √2 में से 1 √2 गया, तो बचा कितना? √2, बड़ी संख्या प्लस की। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब वैसे ही मैं A4 डायरेक्टली लिख लेती हूँ। A4 है 3 प्लस 3 √2, इसको माइनस करना है A3 से 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 प्लस 3 √2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। ये 3 से ये 3 कैंसिल बच्चों। अब ये 3 √2 है, मतलब 3 √2 है, और यहाँ 2 √2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा? एक बार और शो कर देती हूँ, -2 √2, तो कितना बचा हमारे पास? √2, 3 में से 2 गया। ठीक है, ये तीनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी AP है, राइट बच्चों। चलिए अगला सम देखते हैं, 6 नंबर। 0.2, 0.22, 0.222, 222, 0.4 टाइम। ठीक है, अब देखिए D1 निकालना है, ये हमारा A1, A2, A3, A4। हमें क्या निकालना है? D1। A2 में से A1
माइनस करते हैं 0.22 माइनस का 0.2। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ध्यान से समझना, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। माइनस करेंगे तो 0 ऐसा का ऐसा बच्चों, 2 में से 2 गया तो 0 बचा और ऊपर वाला ये बड़ा 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, वैसे ही D2 निकालते हैं। अब हम करेंगे A3, ये रहा हमारा A3 जिसमें से माइनस करेंगे A2, ये रहा हमारा A2। फिर से समझना, 0 का 0 पॉइंट, इस 2 में से इस 2 को माइनस करूंगी 0, इस 2 में से इस 2 को माइनस करूंगी 0, बचा 2 ऐसा का ऐसा। तो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट अमाउंट आ रही है, सॉरी डिफरेंट डिजिट आ रही है। यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है। तो ये क्या हो सकता है हल? नहीं। चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर AP नहीं है। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। सॉरी 6 तो हो चुका है हमारा, 7 नंबर का। नेक्स्ट है 0, 4, -4, -8, -12। 0 दे रखा है, माइनस माइनस में डिजिट दे रखी है। D1 निकालना है, A2 माइनस A1, A2 है हमारा माइनस का 4, जिसको माइनस करना है 0 से। तो एटलीस्ट क्या आएगा? -4 ही आएगा बच्चों, क्योंकि किसी भी संख्या का प्लस करें माइनस करें वही डिजिट आती है। किसमें? 0 में। D2 देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है? माइनस का 8 है, जिसको माइनस करना है A2 से, A2 है माइनस का 4। अब देखो -8 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 गया, बचा माइनस का 4, बड़ी संख्या माइनस की है। A3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, A4 है माइनस का 12, जिसको माइनस करना है माइनस के 8 से। -12 माइनस माइनस प्लस, कैंसिल करोगे वही आया -4। इसका मतलब सार्वांतर है। राइट बच्चों, अभी जो आंसर लिखना है वो तो आप लिखिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है, बहुत सारे सम कराना है मेरे को इस एक्सरसाइज में। 1/2 माइनस -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2। ठीक है, सभी सेम है, समान है। अब देखें D1 निकालना है हमें, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो खैर यहाँ तो फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट है, माइनस करना है माइनस के 1/2 से। तो -1/2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस 1/2, कैंसिल करोगे एटलीस्ट 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही आगे भी अगर मैं D2 सॉल्व करूँगी तो वापस से A3 क्या हो जाएगा? -1/2 और A2 क्या हो जाएगा? -1/2। अब देखो बच्चों, ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, वही कंडीशन आ गई, कैंसिल करेंगे क्या आएगा? 0। D3 निकालते हैं, -1/2, क्योंकि कंडीशन वही है, जिसको करना है वापस से -1/2। तो -1/2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस प्लस कैंसिल 0, अतः सार्वांतर है। राइट बच्चों, चलिए 9 नंबर का देखते हैं। 1, 3, 9, 27 D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 3, A1 क्या है हमारा 1, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2। D2 निकालते हैं, D2 के लिए क्या हो जाएगा? A3 जो कि 9 है, A2 3, माइनस करा 6, डिफरेंस आ रहा है ना, असमान डिजिट आ रही है। 27 माइनस करेंगे 9, तो 27 में से 9 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 और ये 1। अब आप लोग देख रहे हैं क्या समान है क्या सीरीज, सार्वांतर जो हमारा समान है क्या? नहीं, तो यहाँ पर AP नहीं है। राइट बच्चों, चलिए मैं फटाफट करा रही हूँ क्योंकि हमारे पास सम ज़्यादा है। 10 नंबर का सम, बट आप ध्यान समझते जाइए, सारे बेसिक क्लियर कर रही हूँ मैं। A, 2 है, 3 है, 4 है, D1 2 है माइनस A, तो बचा 2A में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों? 1। वैसे ही D2, यहाँ तो आप दिख ही रहे हैं सीरीज है, 1 1 बढ़ रही है, तो 1 1 कम होगी तो आंसर क्या आएगा? सेम।
यहाँ पर 2a, सॉरी 2a आएगा, 2a माइनस करेंगे तो बचा a, d3 4a माइनस 3a a। तो यहाँ पर हमारा सार्वांतर है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का, a कोमा a स्क्वायर। इस तरह के सम बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो चलिए समझिए। d1 इक्वल्स टू a2 क्या है मेरा a स्क्वायर, a1 क्या है a। अब a स्क्वायर में से a गया तो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे कॉमन, छोटा a ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा a माइनस 1, ठीक है। फिर वैसे ही d2 समझिए, a की पावर 3 है, इसको पहले लेंगे, माइनस करेंगे a2 मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आएगा, छोटा क्या है बच्चों a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर आ गया मतलब a स्क्वायर यहाँ से आया तो बचा क्या यहाँ पर a, और यहाँ से a स्क्वायर पूरा आ गया तो इस प्लेस पर क्या बचा 1, कॉमन हमने इस तरह से लिया है। d3 a4 ले लिया a स्क्वायर a की पावर 4 और a3 ले लिया a क्यूब। यहाँ भी छोटा क्या है a क्यूब है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 4a में से 3a बाहर आ गया तो बचा क्या 1 a, और a3 बाहर आ गया मतलब a क्यूब बाहर आ गया तो बचा क्या 1। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या समान है, नहीं, तो यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट 12 नंबर का, √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32। ये इस टाइप के सम एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, मैं इसे a1 a2 a3 नहीं लेंगी, मैं √2 ऐसा का ऐसा बच्चों, क्यों, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम 8 का एल्शियम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 इसका शॉर्ट फॉर्म कर लिया। वैसे ही अगर मैं 18 का करूँ, यहाँ पर कर लेते हैं 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1, तो 3 का पेयर बन रहा है बच्चों 3, अंडर रूट में क्या आया 2, ये 18 का हो गया। वैसे ही अगर मैं 32 का निकालूं, एल्शियम ले रहे हैं ताकि हमारा शॉर्ट हो जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कितने सारे 2 आए तो एक 2 का पेयर ये, एक 2 का पेयर ये, 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 2, 8 8। अब देखिए ये हमारा a1 a2 a3 देन a4, राइट। अब देखिए हमें d1 निकालना है, क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 ये रहा बच्चों 2 अंडर रूट 2, जिसको माइनस करना है √2 से, तो √2 से 2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 में से एक अंडर रूट गया तो बचा एक अंडर रूट। वैसे ही फिर हमारा हो जाएगा a3 ये रहा 3 अंडर रूट 2, जिसको माइनस करना है 2 अंडर रूट 2 से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 3 अंडर रूट है और यहाँ 2 अंडर रूट है, 3 में से 2 गया तो बचा एक अंडर रूट। वैसे ही नेक्स्ट भी मैं विदाउट फॉर्मूले करा रही हूँ, a4 है हमारा 4 अंडर रूट 3, जिसमें से माइनस करना है 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे से भी 4 अंडर, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 4 अंडर रूट है और यहाँ 3 अंडर रूट है, 4 में से 3 गया तो बचा एक अंडर रूट 2। तो ये क्या है हमारे लिए समान, और समान है तो क्या लगेगा बच्चों समांतर श्रेणी है। 13 देखिए, √3 कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12। अब देखो ये सीक्वेंस में जमा हुआ है, ठीक है, जैसे 3 का टेबल हो, तो इसे तो हम इजीली कर लेंगे, a1 a2 a3 a4। d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब √6 माइनस का √3। अब देखो बच्चों यहाँ कॉमन निकालना सीखो, छोटा अंडर √3 है तो √3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ √2, √3 ज़ा √2 मतलब 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ से तो √3 बाहर आ गया तो क्या बचा 1। वैसे ही d2 देखते हैं, a3 माइनस a2, a3 है अंडर रूट 9 और a2 है अंडर रूट 6। तो या तो 6 नहीं ले सकती बट अंडर रूट 3 तो मैं ले सकती हूँ क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आता है। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट में। अब आप लोग देख रहे हैं क्या सेम आ रहा है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करा रही हूँ मैं 14 नंबर।
1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर। 1 का तो 1 ही होगा बच्चों, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49। अब हमें माइनस करना इजी रहेगा। 9 में से 1 गया, 8 बचा, ठीक है। D2 25 में से 9 गया, कितना आया 16। 49 में से 25 गया, आपका आया 24। तो हमारी सीरीज नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा समीकरण हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट देखिए इसी का, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 7 7 सा 49 और 73 कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब माइनस करें बच्चों, तो D1 इक्वल्स टू 25 माइनस 1, A1 A2 A3 A4 तो 24। D2 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, सेम आ रहा है। आगे 73 में से 49 करें, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। ये हमारी सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। अतः ये हमारा क्या है, AP है। तो आया आपको बच्चों समझ में? मैंने इस एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व कराए हैं, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप समझना। ये मत देखना कि समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमें डीप में जाके समझना है, ताकि हमारा एग्जाम्पल है आ जाए एग्ज़ाम में, या फिर कोई किसी भी एक्सरसाइज में से कैसा भी सम दे दे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही बच्चों तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, सारे सम समझते जाइए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।